मैं उस देवी को नमन करता हूँ जो सभी प्रकार से शुभ और कल्याणकारी हैं, जो सभी कार्यों में सफलता देने वाली हैं, जो संकट में शरण देने वाली हैं, जो शिव की भक्ति और त्रिनेत्रधारी रूप वाली हैं, जो गौरी और नारायणी रूप में जगत की रक्षा करती हैं। ऐसी देवी को मेरा नमस्कार है। ऐसी माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार है। जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि व्रत कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोई भी पूजा पाठ या कथा पूरा सुनना चाहिए या पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ माघ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की रक्षा से तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों को रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्या और काक, बांध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इसे अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं, वह अनेक दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगविहीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन्य और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यह व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर सके और उस दिन बांधों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपया करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों के से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बजने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बजती है। उसका पिता
प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हो। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्रिनादी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगे, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता की कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तेरा पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के क्रोध को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली।
तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गा को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप करने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला कि मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन की रक्षा करो। तभी ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहके वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यह दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बीम, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में
दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। एक बार बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय। एक बार बोलिए माँ शेरों वाली की जय। अंत में माता से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ना मंत्र जानता हूँ, ना विधि जानता हूँ, ना किसी तरह का विधान जानता हूँ। माता, हे माता, मैं आपका बालक हूँ और आपकी शरण में हूँ। जैसा आप चाहें माँ, अपने नादान बालक को माफ़ कीजिए और जैसे भी हमने आपकी कथा सुनाई या सुनी, हमसे जो भी भूल चूक हुई है, उसको गलती हुई है, उसको माफ़ कीजिए और इसी पूजा को मेरी प्रीत समझकर स्वीकार करने की कृपया प्रदान करें। हम सदैव अपना हाथ हमारे सर पर रखें। एक बार बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। एक बार बोलिए माँ शेरों वाली की जय। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।